जर्नल जो कि चैप्टर 8 है क्लास 11 अकाउंट्स का, उसका एक क्वेश्चन करेंगे टीएस गरेवाल से। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। फॉर्मेट अब तक मैं करवा चुकी हूँ, डेट पर्टिकुलर सैलअप डेबिट क्रेडिट। हम सीधा एंट्रीज करेंगे। तो अप्रैल 1 की एंट्री है, डिपॉजिटेड इन बैंक 30,000। बैंक में डिपॉजिट कराए हैं पैसे, पैसे बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं। बैंक एक एसेट होता है, बैंक एक एसेट होता है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब पैसे पॉकेट से गए हैं, बिजनेस में से गए हैं, तो कैश भी एक एसेट होता है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो बैंक को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ के, टू कैश अकाउंट। इसका फॉर्मेट मैं करवा चुकी हूँ पिछले 5 क्वेश्चंस में। 30,000 डेबिट कॉलम में एंड 30,000 क्रेडिट कॉलम में। इसके बाद नरेशन लिख देंगे। सेकेंड, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000। बैंक से पैसा विड्रॉ किया, पैसा विड्रॉ किया यानी कैश विड्रॉ किया, तो कैश आया। कैश एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज होते तो डेबिट, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। कैश हमारे पास आया है, कैश अकाउंट डेबिट। बैंक से जितने पैसे निकलवाए उतने पैसे से बैंक कम हो गया। बैंक एक एसेट होती है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब डिक्रीज होते तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, इतने पैसे बैंक से कम हो गए, तो ये अमाउंट है 10,000 एंड 10,000। यहाँ पे ये इसकी नरेशन लिख देंगे कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। जो जो लिखा होता है बस वही नरेशन में लिखना होता है, लाइन ड्रॉ करते हैं। वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस पे किए हैं। वेजेस एक एक्सपेंस होता है, वेजेस एक एक्सपेंस होता है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। और कैश नहीं गया, बैंक गया है, चेक से दिया है हमने, चेक से दिया है यानी बैंक कम हो गया होगा। बैंक एक एसेट होती है, एसेट जब कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंस का नाम है वेजेस, तो वेजेस डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 7,000। आगे है, अगली एंट्री है, चेक रिसीव फ्रॉम दीवान 8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। दीवान एक पर्सन होगा जिससे हमने चेक रिसीव किया है। तो जब भी आपको चेक मिले तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपने सेम डे को डिपॉजिट किया है क्या। तो इस क्वेश्चन में सेम डे को डिपॉजिट किया है तो हम उसकी एंट्री करेंगे। अगर चेक सेम डे को डिपॉजिट करते हैं तो हम मानते हैं कि हमारा उसी दिन बैंक बढ़ गया। तो बैंक एक एसेट होता है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। अब ये जो डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड, ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ता है तो उसको भी हम डेबिट करते हैं। अब हमने दीवान से चेक रिसीव किया है, तो दीवान हमारा डेटर होगा, उसने हमारे पैसे देने होंगे। तो डेटर एक एसेट होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस। जब उसने पैसे दे दिए तो हमारा डेटर कम हो गया, यानी कि उसके पैसे अब हमें देने नहीं बनते। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर का नाम है दीवान। बैंक अकाउंट डेबिट 8,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू दीवान, टू दीवान। तो दीवान अकाउंट या दीवान लिख दो 9,000। तो क्योंकि हमने 500 का उसको डिस्काउंट दे दिया तो उसने देने तो हमारे 9,000 ही होंगे, जिसमें से 500 का हमने उसको डिस्काउंट दिया इसलिए उसने हमें 8,500 दिए। डिस्काउंट हमने उसको दे दिया, दैट मीन्स उसके पूरे पैसे हमने 9,000 क्लोज कर दिए। डेटर को एसेट कम करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। आगे है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक पे टेलीफोन बिल। कई बार बिजनेसमैन जो है बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता है स्टैंडिंग कि इस महीने ये दे देना, टेलीफोन का बिल दे देना, या इंश्योरेंस का प्रीमियम दे देना, या ये कलेक्ट कर लेना। तो
बैंक बिजनेसमैन के भी हाफ पे बहुत सारे काम करता है। अब बैंक ने बिजनेसमैन के भी हाफ पे 1000 रुपीज का टेलीफोन बिल दे दिया, तो ये एक एक्सपेंस होता है टेलीफोन बिल। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, यानी टेलीफोन एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे। बैंक से पैसे कम हो जाएंगे क्योंकि बैंक ने ही पैसे दिए हैं, तो बैंक एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो हम इसको लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 1000। कुछ और एंट्रीज भी हैं, नेक्स्ट पेज पे किए हैं। दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर। तो क्या हो गया, दीवान ने जो हमें चेक दिया था, दीवान ने जो हमें चेक दिया था 8500 का, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब है या तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, या तो उसने साइन गलत किए, या तो कुछ तो टेक्निकल मिस्टेक किया जिससे चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया। अब बैंक को तो पैसे से मतलब है, जो पैसे हम बैंक ने हमारे बिहाफ पे ऐड किए थे यहाँ पे 8500, अब जब चेक ही बाउंस हो गया तो वो पैसे बैंक निकाल लेगा कि हमारे पैसे हमें तो चेक मिला ही नहीं एक तरह से, क्योंकि बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, तो टू बैंक करके 8500 करेंगे। बैंक कम हो गया उतने अमाउंट से, बैंक 8500 से कम हो गया, तो बैंक एक एसेट होती है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब दीवान जो कि हमारा डेटर था, दीवान हमारा डेटर था यानी एसेट था, अब जब उसका चेक ही बाउंस हो गया तो वो जो हमने एसेट को क्रेडिट किया था कि अभी दीवान ने हमारे पैसे नहीं देने, अब फिर से दीवान ने हमारे पैसे देने हैं, तो एसेट फिर से बढ़ गई हमारी, एसेट हमारी फिर से बढ़ गई, तो दीवान को क्या कर देंगे, डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी, दीवान अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिर से हमारा डेटर बन गया, टू बैंक अकाउंट 8500। नेक्स्ट है चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काटे हैं, चार्जेस डेबिटेड। अगर डेबिटेड बाय बैंक होता तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे कम करता है, और अगर क्रेडिटेड बाय बैंक होता तो बैंक हमारे अकाउंट में पैसे ऐड करता है। तो यहाँ पे चार्जेस बैंक ने काटे हैं, तो बैंक अपने हमारे अकाउंट से पैसे कम करेगा। बैंक एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब चार्जेस, बैंक चार्जेस इसको बोल दो, बैंक चार्जेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसे कम हो गए 400 एंड 400। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक 8000। इसको हम या तो ऐसे मान सकते हैं कि सीधा सीधा गुड्स को बेच दिया और जो भी पैसा आया था वो सीधा बैंक में उसी दिन ऐड कर दिया, यानी डिपॉजिट कर दिया। तो दो तरीके से इसकी एंट्री हो सकती है, या तो हम सीधे सीधे बैंक को ही डेबिट करते हैं कि बैंक बढ़ गया, बैंक एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और हमने क्या किया था, सेल किया था, गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स बोलते हैं, गुड्स परचेज करते हैं तो उसको परचेजेस बोलते हैं। सेल्स जो होते हैं हमारी इनकम को बढ़ाते हैं, लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल, इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो सीधा सीधा कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। या तो आप ऐसा कर सकते हो इसकी जगह पे कि कैश मिला था लेकिन उसको बाद में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और फिर सेम डे को क्या करेंगे, उसी पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया यानी बैंक बढ़ गया, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कैश कम हो गया हमारे पास से तो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो आप दोनों तरीके से ये एंट्री कर सकते हो, या तो ये कर दो या तो ये कर दो, आपकी एंट्री सही होगी। नेक्स्ट है बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक ने हमारे इंस्ट्रक्शंस पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं।
तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डेबिट कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। हमारे बैंक से पैसे कट गए होंगे उतने, तो बैंक एक एसेट होता है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस जब डिक्रीज होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट 1800। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया था, बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया तो बैंक बढ़ गया होगा, हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ गए होंगे। बैंक एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो बैंक को डेबिट कर देंगे। अब उस इनकम का नाम है डिविडेंड कलेक्टेड। इनकम क्या होती है? लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे टू डिविडेंड कलेक्टेड अकाउंट 2500 एंड 2500।